हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे, अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ये टाइम कैसे भी जितने पॉजिटिव माइंडेड पीपल हैं ये टाइम कितना बेस्ट टू बेस्ट हम यूटिलाइज करें। और कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो वर्किंग लोगों के लिए कह रही हूँ, हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम क्योंकि एक सोशल बीइंग है, इसलिए हमें हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सोसाइटी के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए। हम अपने बारे में तो बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत ही शिद्दत से सोचते हैं कि कोई अगर बीमार है तो भगवान ये अच्छा हो जाए, और उसके बहुत ही अच्छे होने की दुआ करते हैं, कामना करते हैं। तो अच्छी बात है, अपने लिए करना, अपने लोगों के लिए करना बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो बचपन से हमें संस्कार मिले, ये जो संस्कार हमें कहना चाहिए जो हमारे इनबिल्ट हैं, तो वो एक दिन में या आप कहें कि एक महीने एक साल में निकल जाएंगे, वो नहीं होगा। हम कितने ही पॉजिटिव हो जाएं, हम कितने ही पॉजिटिव थॉट माइंडेड पीपल हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार हमें पिंच करते हैं, वो संस्कार हमें ये मोटिवेट करते हैं कि डू ओनली फॉर योर सेल्फ, डू ओनली फॉर योर फैमिली। सो इसलिए ये कहना चाहूँगी, आज जब मैं सुबह उठी और बालकनी में गई, नीचे देखा तो थोड़ा सोच के और देख के बहुत हैरानी भी हुई कि इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है। ये टाइम जो हमारा कोरोना और पैंडमिक ये सब चल रहा है, हम इसके बावजूद भी अभी इतना नहीं संभले हैं, नहीं हमने कुछ सोचा है। देखा तो नीचे कुछ मास्क पड़े थे, ग्लव्स पड़े थे, माइट भी किसी को कुछ ये सब हो सकता है, जस्ट फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन और सेफ्टी इश्यूज़ हम ये सब कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए और क्यों ना करें, क्योंकि लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने आप को तो बचा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ हम कहीं अगर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इट माइट बी हार्मफुल फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। तो बस ये कहना चाहूँगी, एक छोटा सा संदेश जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को शेयर करना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए, और ताकि जो लोग अगर कर भी रहे हैं तो इंसानियत के नाते वो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए ही सही, बड़ी सोचें। वो अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो दिन भर हर टाइम 24 घंटे नहीं रह सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति ऐसा पलटवार करती है कि हम जो चीज़ दूसरों के लिए फेंक देते हैं या दूसरों, हमें उस कंसर्न नहीं होता, हम सोच रहे हैं हमारे फैमिली को हमने बस सेफ रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ही जान पहचान वाला इंसान वहाँ से पास होता है और वो उससे अफेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि कहना चाहूँगी, कुछ लोग दूध में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं, ये सब मिलाते हैं, या दूध केमिकल वाला दूध बनाते हैं एक्चुअली, और कई उसमें मिलावट करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी उनका खुद का भी इंसान उसे खा सकता है ना। तो क्योंकि कहीं जाएगा वो किसी उस गेस्ट के यहाँ, वो उसे कुछ ऑफ़र करेगा और वो गेस्ट ने आपके शॉप से कुछ ख़रीदा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो चीज़ हमारे पास आती ही है। तो इसका ध्यान रखें, ठीक है। जो संस्कार है हम एक दिन में नहीं चेंज कर सकते, बट अगर हम ये दुआ मांगते हैं कि हे भगवान हमारा ये इंसान अच्छा हो जाए, ऐसे जल्दी रिकवर हो जाए, तो ऐसा, तो क्या हम लास्ट में सिर्फ एक लाइन ये नहीं कह सकते कि हे भगवान इस संसार के जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। क्योंकि हम जब अपने लिए या अपने परिवार के, अपने चाहने वालों के लिए कुछ मांगते हैं तो हमारा मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हायर लेवल की होती है, क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि वो अच्छे हो जाएं। अगर इसी कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं ये कहूँ कि हम दूसरों के लिए, ठीक है, हम बोलते हैं गेट वेल सून एंड बहुत कुछ बोलते हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर से कामना है,
बहुत सारी चीज़ें कहते हैं वो, और सबके सामने डिस्कस भी करते हैं, बट शायद कहीं ना कहीं हम थोड़ा उस फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर पाते हैं जितना हम अपनों लोगों के लिए उस फ्रीक्वेंसी में मैच करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम शायद अपनी प्रार्थना उस करते समय लास्ट में वो लाइन बोल सकते हैं। तो जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि अगर आप लोगों को ये सही लगता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, कि जो चीज़ अपने लिए सही नहीं है उसको बाहर इस तरह से ओपनली खुले में ना फेंकें, उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, ताकि ये चीज़ और ना बढ़ सके। क्योंकि कहीं ना कोई हमारा चाहने वाला वहाँ से गुज़र सकता है, और वो आपको तब कब जब आपको पता चलेगा तो वैसे तो कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती ही है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। बहुत हम ईज़िली कह सकते हैं कि बाहर गए और जस्ट फेंक दिया, लेकिन क्या हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या जहाँ कहीं भी हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं अपने घर को साफ रख रहे हैं, तो क्या बाहर भी हमारी उतनी ही क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उसको साफ रखें। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये समय है थोड़ा मिल के चलने का। कोशिश करें कि हम अपना जो स्टेटस ऑफ माइंड है उसको हम मैं से हम में ले जाएं। जब हम मैं से हम का सफ़र तय करेंगे तो हम सबके बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम अपने आप में एक इंटीग्रेटेड वर्ड है, वो कहीं ना कहीं सबके मेल से बिना है, उसमें सभी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। हम मीन्स हम खुश रहें, मैं खुश रहूँ नहीं, हम खुश रहें, सब लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम रिलेटेड हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो किराना हो, चाहे वो दूध वाला हो, पेपर वाला, कोई भी हो, या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ हम वर्क प्लेस पे जाएंगे, हर जगह हम किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं उन लोगों से रिलेट करते हैं, उन लोगों की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही अपना जीवन यापन करने के लिए। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ हम ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हमारे लिए हानिकारक है, हम अगर अंदर उसको अच्छे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर अगर उसको इतना ओपनली खुले में अगर हम फेंक देंगे तो वो जनहित के लिए कितना ही हानिकारक हो सकती है, इसके परिणाम हम सोच सकते हैं। क्योंकि हवा में वायरस उड़ते हैं, और ये सब हम एक सोशल बीइंग है, एक लेवल तक अंदर रह सकते हैं, किसी न किसी काम से हमें बालकनी में जाना पड़ता है, कपड़े फैलाने जाते हैं, दूध लेने के लिए बाहर निकलते हैं। इन छोटी छोटी बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं, कम से कम हम इनके लिए तो बाहर निकलते ही हैं, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक छोटा सा जो टाइम जो हमें सरकार देती है कि इस टाइम पे जाके आप अपना ये सब ज़रूरी वाला काम कीजिए, तो हम कहीं ना कहीं हम एक्सपोज होते हैं लोगों से। जब गेट टुगेदर गैदरिंग होती है तो कोशिश करें ये ना करें। और अंत में कहना चाहूँगी कि एक लाइन, बस ये मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट समझ लिए या कुछ भी समझिए, लास्ट में हम अगर अपने लोगों के लिए कुछ मांग रहे हैं तो लास्ट में हम कोशिश करें कि एक लाइन, बस एक लाइन बोलने में कुछ नहीं जाता, ना ही मेरा टाइम जाता है ना ही कुछ, क्योंकि अलग से बोलना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, मैनेज कीजिए, हाउ इफ़िशिएंटली यू आर यूजिंग योर टाइम, हाउ इफ़िशिएंटली यू आर यूजिंग व्हेन योर status of mind in that position. So you need to aware about your thought patterns, you need to aware about what you are thinking about right now. If you are thinking in that manner, like very positive and very energetic, so you feel like you thought like that कि ओके फाइन ये हो तो अच्छी बात है। आगे आशा करूँगी कि आप इस जो मेरा मैसेज है वो शेयर करें, और एटलीस्ट शेयर नहीं करें तो खुद ही अगर हम अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना, तो किसी को ये सब शेयर करने की, बताने की, एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इट्सेल्फ ही अपने आप में तो सक्षम हो जाएंगे। तो हमें किसी को टोकने की, किसी को कहने की, बताने की, इसमें टाइम वेस्ट हमारा नहीं होगा।
और जब हमारा इन फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं होगा तो वही टाइम हम अपना परिवार के साथ दे सकते हैं। हम उसको अपने जो काम है उसके अच्छे प्रोग्रेस करने में लगा सकते हैं, हम कुछ नया करने में लगा सकते हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारी पसंद की हैं, हमें उसको करने में बहुत आनंद आता है, हम वो कर सकते हैं। तो अब लास्टली अब मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊँ, क्योंकि इस बार कई बार सुनने को मिला कि बहुत टाइम से आपने कोई वीडियो नहीं डाला है। तो कोशिश करूँगी एक नई चीज़ के साथ एक ज़रूर जल्दी से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।